हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे इकाइनोडर्मेटा फाइलम के बारे में। इकाइनोडर्मेटा दोस्तों एक ऐसा फाइलम है जिसके नाम से ही पता चल रहा है कि इनकी बॉडी कैसी होगी, स्पाइनी होगी। क्योंकि इकाइनो का मतलब दोस्तों होता है स्पाइनी, यानी कि थोड़ी बहुत रफ बॉडी। और डर्मेटा दोस्तों हम यूज करते हैं स्किन के लिए या फिर बॉडी के लिए। तो ये इकाइनोडर्मेटा का मतलब होता है स्पाइनी बॉडी। अब दोस्तों इनमें क्या होता है, ये सारे क्या है, एक्सक्लूसिवली मैरीन है। मतलब ये सब जो है आपके समुद्र में रहते हैं, मतलब कोई भी इनका फ्रेश वाटर में नहीं रहता है। और एक्सक्लूसिवली मेरीन के दोस्तों आपको एग्जांपल्स जो है आपको ध्यान रखने हैं। जैसे कि जो टीनोफोरा है वो आपका पूरा एक्सक्लूसिवली मेरीन है। इकाइनोडर्मेटा आपका एक्सक्लूसिवली मेरीन है। इसके बाद हम कॉर्डेटा देखेंगे, तो कॉर्डेटा के अंदर जो प्रोटोकॉर्डेट्स के अंदर जो आपका सेफालोकॉर्डेटा आता है, तो वो भी आपका एक्सक्लूसिवली मेरीन है। तो ये आपको ध्यान रखना है, आपसे ये पूछ सकते हैं, सब एनसीईआरटी में है। इसके बाद दोस्तों इनमें जो सिमेट्री है वो भी दोस्तों अलग अलग टाइप की पाई जाती है। सिमेट्री क्या होती है दोस्तों, कैसे हम किसी को अलग अलग हाउस में डिवाइड कर सकते हैं। तो इनमें एडल्ट्स में क्या है, रेडियल सिमेट्री है। मतलब किसी भी प्लेन से हम उनको टू इक्वल हाउस में डिवाइड कर सकते हैं। इसका एग्जांपल क्या है दोस्तों, इसका एग्जांपल है आपका स्टारफिश। स्टारफिश को देखिए तो मैं कहीं से भी दोस्तों डिवाइड कर सकता हूँ दो इक्वल हाउस में। आप यहाँ पर स्टारफिश को देख भी सकते हैं, तो उसको आप कहीं से भी इक्वल हाउस में डिवाइड कर सकते हैं। इसके बाद जो एडल्ट्स हैं उनमें तो रेडियल सिमेट्री है, और जो लार्वे हैं दोस्तों उनमें जो है बाइलेटरल सिमेट्री होती है। क्योंकि लार्वे तो आपके स्टारफिश जैसे होंगे नहीं, वो तो ऐसे होंगे। तो उनको सिर्फ आप एक ही प्लेन से दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, एडल्ट्स क्या है, रेडियल सिमेट्री है, लार्वे में बाइलेटरल सिमेट्री है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, रेडियल सिमेट्री आपको मिलेगी टीनोफोरा में, निडेरिया में और इनके एडल्ट्स में, और इकाइनोडर्मेटा के एडल्ट्स में। और बाइलेटरल आपको सब जगह मिल जाएगी, स्पॉन्जेस में आपको कोई भी सिमेट्री नहीं मिलेगी। इसके बाद दोस्तों क्या है, ये क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है और सीलोमेट है। ट्रिप्लोब्लास्टिक का क्या मतलब है, 3 जर्म लेयर से एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। और ट्रिप्लोब्लास्टिक दोस्तों कहां से शुरू हो गया है, आपका प्लेटीहेलमिन्थेस से शुरू हो गया है। उसके बाद एसहेलमिन्थेस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, कॉर्डेटा, सब में ये ट्रिप्लोब्लास्टिक आपका चलेगा। और ये क्या है दोस्तों, सीलोमेट एनिमल्स है, यानी कि इनमें बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में क्या होता है, सीलोम होता है, एक बॉडी कैविटी होती है। और सीलोमेट भी दोस्तों आपका एनालिडा से शुरू हो गया है। एसहेलमिन्थेस में वो सूडोसीलोमेट थे और एनालिडा में सीलोमेट है। तो उसके बाद हम देखते आ रहे हैं सब आपके क्या है, सीलोमेट है। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं इनमें वाटर वेस्कुलर सिस्टम और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब दोस्तों ये जो इकाइनोडर्म्स है उनमें दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हमारी पाई जाती है, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इनका क्या है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इनमें है। मतलब इनका माउथ अलग है और एनस अलग है। तो इनका जो दोस्तों जो माउथ होता है वो होता है लोअर वेंट्रल साइड पे। तो लोअर वेंट्रल साइड दोस्तों मैं आपको ऐसे ऐसे समझा सकता हूँ। मान लीजिए ये आपका कोई आपका इकाइनोडर्म है जो कि रेडियल सिमेट्री जिसमें है, आप ये मान लीजिए। अब क्या है, इनका जो दोस्तों माउस है, माउथ जो है, मान लीजिए माउथ जो है आपका अपर साइड पर है और लोअर साइड पे है, यानी कि वेंट्रल और लोअर साइड पे ये आपका जो है माउथ होता है, यानी कि सामने की तरफ और नीचे है। और जो आपका जो एनस है वो ऊपर की तरफ है लेकिन पीछे की तरफ है, वो क्या है, अपर डोर्सल साइड पर है आपका एनस। और जो माउथ है वो आपका लोअर वेंट्रल साइड पर है। आप यहाँ पर फिगर में भी देख सकते हैं उसको। और इसके बाद दोस्तों क्या है, इनमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम पाया जाता है जिसको हम कहते हैं वाटर वेस्कुलर सिस्टम। तो एक डिस्टिंक्टिव फीचर, यानी कि बहुत ही अच्छा फीचर जो सिर्फ आपको इकाइनोडर्म्स में मिलेगा, वो है वाटर वेस्कुलर सिस्टम। तो ये आपको ध्यान रखना है। वाटर कैनाल सिस्टम दोस्तों इससे अलग है, ये आपको कंफ्यूज नहीं करना है। पॉरीफेरा में वो मिलता है, लेकिन वाटर वेस्कुलर सिस्टम आपको मिलता है इकाइनोडर्मेटा में। और इसका दोस्तों काम क्या है, इनमें दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कि जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम है वो लगभग सारे काम कर देता है। तो काम क्या क्या होते हैं, लोकोमोशन यानी कि चलने फिरने में ये मदद करता है। कैप्चर में दोस्तों मदद करता है कि किसी प्रे को कैप्चर करना है तो वो वाटर वेस्कुलर सिस्टम उसमें भी मदद करता है। और ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में भी दोस्तों ये मदद करता है। और रेस्पिरेशन में भी दोस्तों ये मदद करता है। तो मतलब एक इकाइनोडर्म्स में एक ऐसा सिस्टम है जो कि ये 4 काम कर लेता है, और ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे आपको बहुत सारे स्ट्रक्चर्स के नाम दोस्तों याद करके चलने हैं। जैसे कि अगर हम
तो दोस्तों आपको क्या है, सारे जो फाइलम है उनके जो डिस्टिंक्टिव फीचर है उनको आपको दोस्तों याद करते हुए चलना है। जैसे कि हम बात करें तो पॉलीफेरम में आपको वाटर कैनाल सिस्टम को याद कर लेना है। इसके बाद निडेरिया में जो न्यूरोब्लास्ट है आपको उसको याद कर लेना है। और टीनोफोरा में बायोल्यूमिनेसेंस और आपको रेडियल क्रोमेटेड्स 8 सीलिएटेड रोज ऑफ कॉम्प्लेक्स आपको ध्यान रखना है। प्लेटीहेलमिन्थेस में हुक्स एंड सकर्स आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद दोस्तों हम एसएलमेंथिस की बात करें तो एसएलमेंथिस में आपको ध्यान रखने हैं कि वो जो है सूडोसिलोमेट्स हैं और उनमें कुछ कुछ जो है विविपैरिटी यंग वंस को भी जो जन्म देते हैं, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म भी उनमें है। प्लेटीहेलमिन्थेस में आपको फ्लेम सेल्स ध्यान रखने हैं। एनालिडा में आपको ध्यान रखना है नेफ्रीडिया उनके पास है, सर्कुलर वॉल्स है उनके पास। और जो आर्थ्रोपोडा है आपको ध्यान रखना है काइटिनस एक्सोस्केलेटन है। और मोलस्का में आपको ध्यान रखना है कि उनकी जो बॉडी है उसमें फेदर लाइक गिल्स है मेंटल और हम्प के बीच में, और उन्हें रेडुला मिलता है। वैसे इकाइनोडर्मेटा में आपको ध्यान रखना है वाटर वेस्कुलर सिस्टम इनमें आपको देखने को मिलता है। तो ये जो सिस्टम है आपको ध्यान रखना है। आप इसकी फोटो भी देख सकते हैं, ये इतने सारे काम करता है और बहुत ही डिस्टिंक्टिव फीचर है इकाइनोडर्मेटा का। और क्या है दोस्तों, इनमें एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है, अब्सेंट होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम का अब्सेंट होने का जो याद आप ऐसे कर सकते हैं कि दोस्तों ऐसा होता है कि कुछ पाने के लिए इन एनिमल्स को कुछ खोना पड़ा। क्यों? क्योंकि दोस्तों हम बात करते हैं कि एनालिडा जो है वो आर्थ्रोपोडा से कम एडवांस है, क्योंकि आर्थ्रोपोडा बाद में आ रहा है। लेकिन एनालिडा के पास क्या है, एक क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। आर्थ्रोपोडा के पास क्या है, एक क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो आर्थ्रोपोडा को इतना डेवलप होने के लिए, सबसे बड़ा फाइलम बनने के लिए अपना क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम खोना पड़ा और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में आना पड़ा। वही लॉजिक आप यहाँ पर भी लगा सकते हैं कि इनको इतना अच्छा सिस्टम पाने के लिए, वाटर वैस्कुलर सिस्टम पाने के लिए, जो कि लोकोमोशन भी करेगा, कैप्चर भी करेगा, फूड का ट्रांसपोर्ट भी करेगा, रेस्पिरेशन भी करेगा, तो ये सब काम एक सिस्टम, इतना अच्छा सिस्टम डेवलप करने के लिए इनको अपना एक्सक्रीटरी सिस्टम खोना पड़ा। तो आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद आपको इनके दोस्तों कुछ एग्जांपल्स ध्यान करने हैं। एस्टेरियास दोस्तों आपको ध्यान कर लेना है, जिसका नाम है स्टारफिश। स्टारफिश तो दोस्तों आप जानते हैं इकाइनोडर्मेटा का, अगर नाम आप सुने तो आपको याद आना चाहिए स्टारफिश। तो स्टारफिश के नाम से ही पता चल रहा है एस्टेरियास में ही आ रहा है स्टार, तो आप ऐसे स्टारफिश याद कर सकते हैं। इसके बाद है आपका एकिनस, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये क्या है आपका सी अर्चिन है। और कुकुमेरिया आपको ध्यान रखना है, इसके नाम में ही कुकू आ रहा है, तो ये सी कुकुम्बर आपका है। और फायरा क्या है दोस्तों, आपका ब्रिटल स्टार है। एंटीडन क्या है दोस्तों, आपका सी लिली है। तो आपको जो दोस्तों जो सी वाले आपके एग्जांपल्स है वो स्पेशली आपको ध्यान रखने हैं। जैसे कि मैं बात करूं तो सी अर्चिन, सी कुकुम्बर और सी लिली, एकाइनस, कुकुमेरिया और एंटीडन आपको मिलेंगे इकाइनोडर्मेटा में। लेकिन आपको जो सी हेयर जो आपका होता है, समुद्री घोड़ा, सी हेयर, वो आपको दोस्तों मिलेगा। सी हेयर दोस्तों आपको मिलता है मलस्का में, जिसका नाम है एप्लाइसिया। सी पेन आपको मिलता है पेनाटुला, जो कि मिलता है आपको निडेरिया में। सी फैन आपको मिलता है गॉर्गोनिया, जो आपको मिलता है निडेरिया में। तो जितने आपके जो दोस्तों सी वाले हैं तो आपको वो ध्यान रखने हैं। तो ये था दोस्तों इकाइनोडर्मेटा के बारे में, जिनकी स्पाइनी बॉडीड होती है, आपको ध्यान रखना है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। डेली एमसीक्यूज के लिए आप कम्युनिटी पोस्ट को विजिट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एनिमल किंगडम के और वीडियोज आप नीचे के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं।